दोस्तों सॉरी थोड़ा लेट हूँ, इसीलिए आज इस वीडियो में कुछ नई चीजों पे बात करेंगे जो अभी तक एक भी यूट्यूबर ने नहीं बताई है। इस ग्लिम्स के साथ कई सवाल खड़े हुए, जैसे अश्वत्थामा की मणि अगर भगवान श्री कृष्ण जी ने निकाल ली थी और उन्हें उसी दर्द के साथ कलयुग के अंत तक जीना था, तो इस सीन में वो उनके माथे पे वापस कैसे आई। शिवलिंग के ऊपर से पानी टपकना जैसे ही बंद होता है, अश्वत्थामा जी को पता चलता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। लेकिन ये पानी टपकना बंद क्यों हुआ और इस ग्लिम्स में ये कौन सी जगह दिखाई गई है? क्या ये एक्चुअल जगह है या फिक्शनल है? तो आपको बता दूं कि ये लोकेशन 3 रियल लाइफ लोकेशन से इंस्पायर्ड है। उस पे भी इस वीडियो में आज बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। सबसे पहले बात करते हैं इस लोकेशन की। ये लोकेशन है तो फिक्शनल ही, लेकिन इंस्पायर्ड है 3 रियल हिस्टोरिकल प्लेसेस से। सबसे पहले तो ये ऋषियों के स्कल्पचर्स इंस्पायर्ड है उंदावली केव से, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद ये शिवलिंग और उस पे पानी का टपकना इंस्पायर्ड है देहरादून के टपकेश्वर मंदिर से, जहाँ ऐसे ही शिवलिंग पे टपकती है पानी की बूंदे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। इस मंदिर की एक हिस्ट्री भी है कि इस शिवलिंग के सामने गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। लेकिन तब इस शिवलिंग का नाम तपेश्वर था। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि कुछ ही दिनों में उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी, जिसमें भगवान शिव के जैसा साहस होगा। और कुछ ही दिन बाद गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। और इसी वजह से ये जगह अश्वत्थामा के लिए खास है। फिर तीसरी रियल लाइफ लोकेशन है मध्य प्रदेश के असुरगढ़ का प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ आज भी अश्वत्थामा रोज सुबह पूजा करने आते हैं और एक दिया जलाते हैं, जिसका रेफरेंस हम यहाँ इस दिए के रूप में इस क्लिप्स में देख सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अश्वत्थामा की मणि अगर भगवान श्री कृष्ण जी ने निकाल ली थी और उन्हें उसी दर्द के साथ कलयुग के अंत तक जीना था, तो इस सीन में वो उनके माथे पे वापस कैसे आई? अब अगर ये सीन पास्ट का होता तो हमारे वेदों या पुराणों में इसका जरूर एक्सप्लेनेशन मिलता, लेकिन ये सीन फ्यूचर का है, इसीलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें से 3 पॉसिबिलिटीज, जिसे आप थेरीज भी बोल सकते हो, मुझे कुछ हद तक लॉजिकल लगी। उस पे अब बात करेंगे। अब ये तीनों थेरीज मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई है, लेकिन हमारी हिस्ट्री इतनी वास्ट है और कई घटनाओं के अलग अलग वर्जन्स भी है, तो शायद मैं जो बताने वाला हूँ उसमें कुछ गलत बताऊं तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ करेक्शंस है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो थेरी नंबर 1 है टाइम ट्रेवल। जैसा कि हम सबको पता है कि अश्वत्थामा खुद भगवान के अवतार नहीं है और इसीलिए वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में यानी महाभारत की टाइमलाइन में जाके वो मणि वापस लाने के लिए उनको किसी की जरूरत होगी। कुछ ही दिन पहले फिल्म का प्रभास अन्ना के कैरेक्टर का नाम अनाउंस किया गया था, जो था भैरवा। भगवान भैरवा, जिन्हें काल भैरव भी बोलते हैं, भगवान शिव के अवतार हैं और भगवान काल भैरव जी को कीपर ऑफ टाइम भी बोला जाता है, यानी उनका टाइम पे कंट्रोल है और वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो मे बी जब टाइम आएगा यानी कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा और भगवान कल्कि को अश्वत्थामा जी की जरूरत पड़ेगी, तब भैरवा टाइम ट्रेवल करके महाभारत में उस टाइम में पहुंच जाएंगे जब वो मणि श्री कृष्ण जी यंग अश्वत्थामा से लेते हैं और वहां से भैरवा वो मणि श्री कृष्ण जी से लेके इस अश्वत्थामा जी को फिल्म की प्रेजेंट टाइमलाइन में ला कर देते हैं। अब आपको टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट मल्टीपल यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स से रिलेटेड है। पुराणों में बताया गया है कि महाभारत में अश्वत्थामा से वो मणि लेके भगवान श्री कृष्ण जी ने वो मणि 5वें आयाम में यानी 5th डायमेंशन में रखी है। लेकिन 5th डायमेंशन में कोई एक मणि नहीं है, बल्कि अनेक मणियां रखी गई है, जो हर पैरेलल यूनिवर्स के अश्वत्थामा के जन्म के वक्त मस्तक पर लगाकर उन्हें अवतरित किया जाता है। यानी जब भी किसी यूनिवर्स में अश्वत्थामा का जन्म होता है, यहीं से मणि उनके मस्तक पे लगाई जाती है और हर बार वो मणि श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध के बाद यंग अश्वत्थामा से छीन के यहीं पे रख देते हैं। इसीलिए ये पूरी संभावना है कि इस यूनिवर्स के अश्वत्थामा की मणि किसी दूसरे यूनिवर्स के अश्वत्थामा के मस्तक पे लगी होगी और वहां अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया होगा। दरअसल हर पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग युग चल रहा है। किसी यूनिवर्स में रामायण चल रही है, किसी में महाभारत। ये पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट हमारे पुराणों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इसके कई रेफरेंस हमारे वेदों में मिलते हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में काक भुजुंडी जी का जिक्र है, जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्स में 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत होते हुए देखा था, जिनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। तो मे बी भैरवा
अलावा किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके जहाँ महाभारत का युद्ध चल रहा है और यंग अश्वत्थामा से भगवान श्री कृष्ण मणि लेते हैं, तब वहाँ से वो मणि भैरवा श्री कृष्ण जी से ले लेते हैं और इस यूनिवर्स के अश्वत्थामा जी को फिल्म की प्रेजेंट टाइमलाइन में ला कर देते हैं। अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। महाभारत और रामायण में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ बहुत गुस्से में भगवान या ऋषि मुनि श्राप तो दे देते हैं, लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद या जिसे श्राप दिया उस पे दया खा के श्राप की इंटेंसिटी कम की जाती थी। जैसे गुस्सा होके एक ऋषि मुनि ने बाल श्री हनुमान जी को श्राप दिया था कि वो अपनी सभी शक्तियां भूल जाएंगे। फिर गुस्सा शांत होने के बाद और देवताओं के समझाने के बाद उन्होंने उस श्राप की इंटेंसिटी कम करने के लिए एक वरदान भी दिया कि जब भी कोई हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाएगा वो उन्हें याद आ जाएंगी और उनका वो उपयोग कर पाएंगे। तो मे भी वैसा ही अश्वत्थामा जी का भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को सही समय आने पे मदद करने योग्य बनाने के लिए अश्वत्थामा जी को वो मणि कुछ कंडीशंस के साथ श्री कृष्ण जी ने वापस दी हो, और मे बी उन कंडीशंस की वजह से ही इस ग्लिम्स में हम देख पाते हैं कि अश्वत्थामा उस मणि को सही समय आने पे ही एक पत्थर के डिब्बी से निकाल के वापस माथे पे स्थापित करते हैं, उसके पहले नहीं। फिर इंटरेस्टिंगली रिसर्च करते हुए कई जगह मैंने ये भी देखा कि श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा जी को जो श्राप दिया था वो कलयुग के अंत तक नहीं था, सिर्फ 3000 साल के लिए था। तो देखा जाए तो आज के टाइम में उस इंसिडेंट को करीब 5000 साल हो चुके हैं और इस हिसाब से अश्वत्थामा जी 2000 साल पहले ही उस श्राप से मुक्त हो चुके हैं। तो एज पर दिस इंफॉर्मेशन इस फिल्म की टाइमलाइन में उनके पास वो मणि पहले से ही होना चाहिए था, जो कि होता भी है इस डिब्बी में, लेकिन कुछ कारणवश वो उसे नहीं धारण करते। लेकिन अंतिम युद्ध का टाइम आते ही वो उसे धारण करते हुए हम इस ग्लिम्प्स में देख पाते हैं। ये तो थी थ्योरी नंबर 2। अब आते हैं तीसरी थ्योरी की तरफ। जैसा कि हमें पता है पुराणों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा जी के मणि को 5th डायमेंशन में रखा था और कहा जाता है वहाँ उस मणि की रक्षा भगवान विष्णु जी के शेषनाग करते हैं। अब श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है, इसलिए उन्होंने शेषनाग जी के रक्षण में उस मणि को रखा था और मे बी अब भगवान विष्णु के ही 10वें अवतार भगवान कल्कि 5th डायमेंशन से शेषनाग जी के पहरे से वो मणि निकाल के अश्वत्थामा जी को वापस दे सकते हैं। तो ये थी 3 थ्योरीज जिसमें से एक सही हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आपको इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा सही लगती है या आपकी कोई और थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताएं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पूरे ग्लिम्प्स में ये पानी की बूंदे शिवलिंग पे गिरते हुए प्रोमिनेंटली दिखाया है विद साउंड इफेक्ट और ग्लिम्प्स खत्म होते होते बूंदे गिरना बंद हो जाती है और अश्वत्थामा चेक करते हैं कि शिवलिंग से पानी जाने का जो पैसेज है वो सूख गया है और फिर वो बोलते हैं अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। पानी टपकना बंद होने का और युद्ध का समय आने का आखिर रिलेशन क्या है बताता हूँ। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि सतयुग में ही 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती स्वर्ग से धरती पे आई थी, लेकिन जब कलयुग अपने चरम सीमा पे पहुँच जाएगा ये तीनों नदियाँ वापस स्वर्ग में चली जाएंगी। अब यहाँ नदियाँ स्वर्ग में वापस चली जाएंगी सिंबॉलिकली बोला गया है। इसका मतलब है ये नदियाँ सूख जाना, और जब ये नदियाँ सूख जाएंगी तब कलयुग अपने चरम सीमा पे पहुँच जाएगा और ये पानी टपकना बंद होना ये नदियां सूखने को इंडिकेट कर रहा था और इसलिए पानी बंद होते ही अश्वत्थामा को पता चलता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। ये बहुत ही क्लेवर डिटेल थी और इस डिटेल के लिए सच में डायरेक्टर के रिसर्च और विजन को मानना पड़ेगा। उसके बाद 2 और डिटेल्स जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। उनमें से एक तो सबने नोटिस की कि जब अश्वत्थामा जी मणि को धारण करते हैं तब उनके सभी घाव भर जाते हैं जो हमें इस ग्लिम्प्स में पहले दिखाई दिए थे, यानी उस मणि की वजह से उनमें फिर से वो शक्तियां आ गई थी जो महाभारत के वक्त उनसे छीन ली गई थी। लेकिन और एक माइनर सी डिटेल हमने नोटिस की जो किसी ने नोटिस नहीं की कि अश्वत्थामा जी जब जा रहे होते हैं तब उनके कदमों की आवाज एकदम प्रोमिनेंटली सुनाई देती है, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि अश्वत्थामा इज बैक और उस मणि की वजह से वो बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। रियली वेरी नाइस अटेंशन टू डिटेल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।